हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल जेपी इंस्टीट्यूट। तो हम लोग अभी आगे का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ फोर्स एक्सर्टेड बाय अ जेट ऑन ए फिक्स्ड कर्व्ड प्लेट। जो हम लोग को फोर्स निकालना है एक कहाँ पे, जहाँ पे फिक्स्ड कर्व प्लेट है। फिक्स्ड मतलब जो स्टेशनरी है, यहाँ पे प्लेट मूव नहीं होगा। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं फिगर में, दैट इज़ ये एक कर्व प्लेट है, ये एक नोज़ल है। नोज़ल का काम आपको पता है, दैट इज़ यूज टू कन्वर्ट प्रेशर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये जेट है, इसका जो वेलोसिटी जो v है और इसका एरिया है वो इस रिप्रेजेंटेड बाय a। ये फिक्स्ड कर्व प्लेट है और हम लोग ये फिक्स्ड है क्योंकि हम लोग इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है वैसे। और जो जेट का और जो प्लेट का जो एंगल है, दैट इज़ v रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। जो प्लेट का और जो जेट का एंगल वो प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। और एक छोटी सी चीज़ मैं बता देता हूँ, दैट इज़ जो जो फोर्स जो इन एक्स डायरेक्शन में एक्ट होगा तो हम लोग उसको एफ एक्स से डिनोट करेंगे। और जो वर्टिकल से एक्ट होगा, दैट इज़ हम लोग रिप्रेजेंटेड बाय एफ वाई। तो हम लोग एफ वाई से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली आप देख सकते हैं, तो जेट यहाँ से मूव हो रहा है और स्ट्राइक होने के बाद यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी ये इस पोर्शन में, तो इसका जो वेलोसिटी है तो v है। तो यह इस पे स्ट्राइक होने के बाद भी वेलोसिटी इसका v ही होगा। तो हम लोग इसको यहाँ से स्ट्राइक होने के बाद यहाँ पे जाएगा, तो हम लोग उसको v से डिनोट किए। तो इसका दो कंपोनेंट बनेगा, तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, दैट इज़ विच इज़ गिवन बाय माइनस वी कॉस थीटा। माइनस क्यों लिखा हम लोग ने, क्योंकि जो जेट का डायरेक्शन है वो कुछ इस डायरेक्शन में है और जो कंपोनेंट बन रहा है दैट इज़ अपोजिट इन द डायरेक्शन। तो हम लोग इसकी वजह से हम लोग इसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं। जो वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वी साइन थीटा, और इसको हम लोग v2y भी बोलते हैं, इसको हम लोग v2x बोलते हैं। तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ से हम लोग ये चीज़ पता करते हैं, दैट इज वेलोसिटी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग m इंटू डी वी बाई डी टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को डी वी बाई डी टी से। तो हम लोग इसको स्प्लिट करते हैं थोड़े से, दैट इज़ v1 माइनस v2, दो फोर्स लगने वाले हैं, डिवाइड बाई डी टी। हम लोग ने इस टर्म को ऐसे रखा, सिर्फ डी को हम लोग ने v1 माइनस v2 से डिनोट किया, दैट इज़ चेंज इन वेलोसिटी। तो जो और m को यहाँ से अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो mv1 माइनस mv2 डिवाइड बाई डी टी। और जो ये ऊपर का टर्म है इसको ही हम लोग बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। हम लोग अब तक देख ही रहे थे इम्पल्स मोमेंट प्रिंसिपल, आपने मेरे वीडियो देखा होगा, तो इसको ही हम लोग चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं। और जो डी टी रहेगा वो टाइम टेकन, टाइम कितना लगेगा। और जो पूरे टर्म्स को, ये पूरे टर्म को हम लोग मिला के हम लोग बता देते, तो हम लोग इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही बोलते हैं। ये तो बेसिक फैक्टर है, आगे हम लोग देखने वाले हैं कि फोर्स कब कैसे एक्ट होगा। तो हम लोग जो ये टर्म है ऊपर का, इसको हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे, एम डी टी अपॉन v1 माइनस v2, सॉरी ये टर्म ये वाला कुछ ऐसे लिखेंगे। और जो m डिवाइड बाई डी टी रहेगा वो नथिंग बट मास फ्लो रेट, ओके। और जो v1 माइनस v2 है वो हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे। तो हम लोगों को वापस यही यूनिट चाहिए, kg पर सेकेंड अपन मीटर पर सेकेंड। मास फ्लो रेट का यूनिट रहता है मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हम लोग अभी पहले इसमें दो फोर्स आएंगे, इन एक्स डायरेक्शन और इन वाई डायरेक्शन, क्योंकि जो प्लेट है, कर्व प्लेट है, ये कुछ एंगल बना रही है जेट के साथ, तो इसलिए वो थीटा है। तो ये एक्स डायरेक्शन में भी मूव होगा, ये वाई डायरेक्शन में भी मूव होगा, फोर्स एक्ट होगा। इसलिए जो एक्स डायरेक्शन में होगा हम लोग उसको एफ एक्स से डिनोट करेंगे। तो यही मास फार्मूला रहेगा इसका, मास फ्लो रेट इंटू v1x माइनस v2x। ये एक्स डायरेक्शन में, इसलिए हम लोग v1 को है ना v1x से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ से v2x से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मास फ्लो रेट को हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, रो इंटू क्यू इंटू वी माइनस वी कॉस थीटा। जो v1x है इज नथिंग बट जो जेट का जो वेलोसिटी है v से डिनोट हो रहा है, तो हम लोग v1x को v से लिख सकते हैं। और जो v2x है हम लोग ने ऊपर ही देखा, दैट इज़ v2x है, दैट इज़ माइनस वी कॉस थीटा। तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख देंगे, माइनस वी कॉस थीटा माइनस v2x को, तो जो ब्रैकेट में माइनस वी कॉस थीटा। तो ये ब्रैकेट खुल जाएगा, तो ये जो माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो ये वापस मैंने टर्म लिखी आपको अच्छे से पता चलने के लिए, दैट इज़ एफ एक्स टू रो इंटू क्यू इंटू वी माइनस वी माइनस कॉस थीटा।
तो ये ब्रैकेट खुलने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा, दैट इज़ एरिया इंटू वेलोसिटी। ए बी क्यों लिखा, क्योंकि जो फ्लोरेट का फॉर्मूला रहता है मास फ्लोरेट का, दैट इज़ एरिया इंटू वेलोसिटी। तो जो एरिया ऑफ जेट है वो स्मॉल ए से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और वेलोसिटी वी है, दैट्स वाई। तो ये ब्रैकेट खुलने के बाद कुछ ऐसा टर्म्स आ जाएंगे, दैट इज़ वी प्लस वी कॉस थीटा। तो जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हम लोग को यहाँ पे कॉमन दिख रहे हैं, तो हम लोग इसको कॉमन निकाल लेंगे। तो कुछ हम लोग को ऐसे एक फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज़ एफ एक्स इक्वल्स टू रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। ये जो फॉर्मूला है हम लोग इसको बोलते हैं फोर्स एग्जर्टेड बाय जेट ऑन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है, तो इसका हम निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सिमिलरली फॉर इन वाई डायरेक्शन के लिए तो एफ वाई रहेगा, तो रो इंटू क्यू इंटू वी वन वाई माइनस वी टू वाई। तो हम लोग जो वेलोसिटी है तो हम लोग उसको वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज़ वी वन वाई माइनस वी टू वाई। तो इन ये केस में जो वी वन वाई होगा वो ज़ीरो होगा, क्यों? क्योंकि जो जेट मूव हो रहा है ना वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही मूव हो रहा है, जेट वाई डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहा है। एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, वाई डायरेक्शन में ये मूव नहीं हो रहा है। इसलिए आप देख सकते हैं डायग्राम में हम लोग ने देखा था कुछ जेट इस तरह से मूव हो रहा था। इसलिए हम लोग इसमें सिर्फ एक्स जो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, वाई में हम लोग इसको कंसिडर नहीं करते, इसलिए हम लोग इसको जीरो लेते हैं। तो ज़ीरो होगा माइनस वी टू वाई, इसको हम लोग ने वैसे के वैसे लिखा। तो रो इंटू क्यू जीरो माइनस वी साइन थीटा। हम लोग ने डायग्राम में पहले देखा ही होगा, आप पीछे होकर देख सकते हैं। जो वी टू वाई का वैल्यू था तो हम लोग वी साइन थीटा लिया था, वर्टिकल कंपोनेंट था, आप देख सकते हैं वी साइन थीटा। तो हम लोग ने वी टू वाई से रिप्रेजेंट किया था। तो इनका जो ये सॉल्व करने के बाद हम लोग को कुछ ये टर्म मिलेगी, दैट इज़ वी इक्वल्स टू रो इंटू क्यू वी माइनस वी साइन थीटा। ओके, तो जो माइनस हम लोग इसको बाहर निकाल देंगे, और जो क्यू है ये एरिया इंटू वेलोसिटी रहेगा, तो हम लोग इसको यहाँ पे डाल देंगे, मेंशन कर देंगे इस फार्मूला में, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस फार्मूला में। तो एफ वाई इक्वल्स टू माइनस रो ए वी इंटू वी साइन थीटा। तो यहाँ से भी हम लोग ये वाला वी और ये वाला वी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हम लोग को लास्ट में एक फार्मूला मिलेंगे, दैट इज़ एफ वाई इक्वल्स टू माइनस रो ए वी स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये जो फार्मूला हम लोग को एक मिलेगा वो हम लोग उसको बोलेंगे फोर्स एग्जर्टेड बाय अ जेट ऑन वाई डायरेक्शन। जो फोर्स लगने वाला है जेट की द्वारा इन वाई डायरेक्शन में, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो इस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।